हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कंप्लीट भी कर लिया था। अब हम उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर रहे थे जिसमें सबसे पहले हमने एमसीक्यू को देखा था, यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उन्हें हमने सॉल्व किया था। अब हम सॉल्व कर रहे थे रिक्त स्थानों को, यानी हमारे पास एक स्थान आएंगे और हमें उपयुक्त शब्द का वहां पे चयन करना है और उसे वहां पे भरना है। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट हमारे पास आई थी, हमने कहा जब हम कुछ समय के लिए भोजन नहीं करते हैं तो तब हमें कैसा महसूस होता है। हमने कहा अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमें भूख लगेगी। अब यदि हमें भूख लग रही है तो हमें क्या होगा, यहाँ पे हमें कमजोरी फील होगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि भोजन हमें ऊर्जा यहाँ पे प्रदान करता है। पहले का आंसर हमारे पास आया था कि हमें कमजोरी फील होती है या फिर हमें वहां पे भूख लगती है। सेकंड हमारे पास जो स्टेटमेंट आई थी उसमें हमसे कहा गया था डैश जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। किन जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हमने कहा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित प्राणी है, सभी को यहाँ पे भोजन की आवश्यकता होती है। क्या आया हमारा आंसर कि सभी जो सजीव हैं, यहाँ पे क्या आते हैं, सभी सजीव। सभी सजीवों को यहाँ पे क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास आ गया है। थर्ड में हमने कहा बच्चों को डैश के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, यानी बच्चों को किस चीज के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमने कहा अब हम ये जो आपके पास स्टेटमेंट आई है कहाँ से आई है, यह है भोजन के कार्य। हमें बताने हैं भोजन के कार्य और वही यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। तो हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, बहुत सारे हमने भोजन के कार्य देखे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं कि हमें किसके लिए है, हमें अपनी भूख को शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता है, ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता है, अपने शरीर के रखरखाव के लिए भोजन की आवश्यकता है, पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता है। बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो इसमें हम कौन सा वर्ड यहाँ पे डालें कि जो यहाँ पे सबसे ज्यादा सुटेबल हो, यानी सारी ही चीजों को यहाँ पे क्या कर रहा है, सारी चीजें उसमें क्या होंगी, उसके अंदर निहित होंगी। तो हमने कहा आंसर यहाँ पे वृद्धि आया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि व विकास। चलिए, हमने कहा वृद्धि व विकास के लिए बच्चों को भोजन की आवश्यकता है। अब बच्चों को या फिर कोई भी यहाँ पे जीव होगा, कोई भी जीव, उन सभी को क्या होती है, वृद्धि और विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब देखिए भोजन के जितने भी कार्य हैं इन्हीं शब्दों में निहित हैं, या फिर ये कहें कि सिर्फ विकास के शब्द में ही निहित हैं, क्योंकि विकास के अंदर ही आता है वृद्धि। विकास का क्या मतलब होता है, हमारे शरीर का जितना भी डेवलपमेंट, जितनी भी, चाहे वहां पे वृद्धि हो रही है, चाहे हम कुछ चीजें सीख रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे हो रहा है, चाहे हमारे अंगों का विकास हो रहा है, कोई भी वहां पे चीज हो रही है, वो विकास के अंतर्गत आता है। हमने कहा भूख शांत हो रही है। एक था सिंपल सी चीज, हम किसी ने हमसे पूछा हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं। हमने कहा अपनी भूख को शांत करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। हमने कहा भूख शांत होने से क्या होता है, हमने कहा भूख शांत होने से क्या होती है, हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इन शॉर्ट क्या हो रहा है, भोजन को जब हम ग्रहण कर रहे हैं तो हमें ऊर्जा मिल रही है। हमने कहा ठीक है, ऊर्जा अगर मिल रही है तो ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ पे कर रहे हैं। हमने कहा हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है, यानी हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारे अंगों का विकास हो रहा है। अब आप देखेंगे आपके बाल बढ़ते रहते हैं, आपके नेल्स बढ़ते रहते हैं, और जब तक आप क्या होंगे, जब तक आप टीनेजर रहते हैं तब तक आपकी हाइट बढ़ती रहती है और वेट तो आपका किसी भी एज में बढ़ता रहता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। ऊर्जा मिल रही है तो नए सेल्स, नई कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। हमने कहा हमारे शरीर की मरम्मत हो रही है। हमने कहा कि अब यदि अगर आप भूखे हैं, आपको बहुत भूख लगी है और आपसे कहा जाए कि आपको कोई चीज, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपका माइंड वहां पे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप भूखे हैं। तो बार बार आपको भूख की याद आएगी, आपको ये फील होगा कि आपको खाना खाना है। तो क्या है यहाँ पे कि माइंड को, हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को सुचारू ढंग से कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता है।
क्योंकि वहां पे क्या है, ऊर्जा वहां पे खर्च हो रही है, तो उस ऊर्जा की आवश्यकता वहां पे होगी। यानी हमारा विकास जो हो रहा है, विकास के अंदर सारे ही डेवलपमेंट आ जाते हैं। हमने कहा शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, संवेगात्मक विकास हो रहा है, सारी ही चीजें। अब क्या क्या होते हैं, हमने कहा शारीरिक विकास हो रहा है, तो हमने कहा कि यहाँ पे लंबाई बढ़ रही है, भार में वृद्धि हो रही है। हमने कहा मानसिक विकास हो रहा है, तो जो भी हम नई चीजें सीख रहे हैं, चाहे आप किसी भी उम्र, किसी भी अवस्था, किसी भी उम्र में हो, हम चीजें सीखते रहते हैं। जैसे जब आप छोटे थे तब भी आपने बोलना सीखा, अब आप बड़े हो गए हैं तो अब आप क्या सीख रहे हैं, कभी आप जल के बारे में सीखते हैं, कभी भोजन के बारे में सीखते हैं, कभी देखते हैं कि पाचन किस प्रकार से आप में हो रहा है। आप सारी चीजें सीख रहे हैं, आपका मानसिक विकास यहाँ पे हो रहा है। अब जब आप देखते हो जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपको समझ आए कि आपको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, अगर कोई परेशानी में है तो उसकी आपको हेल्प करनी है, किसी को परेशान नहीं करना है और किसी को जानबूझ के यहाँ पे हर्ट नहीं करना है। तो क्या हो रहा है, संवेगात्मक विकास हो रहा है। अब हमने कहा कि आपको ये पता है कि आपको अपने टीचर से किस प्रकार से बात करनी चाहिए और अपने फ्रेंड से किस प्रकार से बात करनी चाहिए। क्या है, सामाजिक विकास हो रहा है, यानी कि आपको समझ आ रहा है कि किस व्यक्ति से किस प्रकार से आपको बात करनी है। सारी ही चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, इस विकास के अंतर। अगर हम विकास कह रहे हैं, विकास का मतलब होता है सारी चीजें, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, किसी भी प्रकार का। तो भोजन हमें क्या, भोजन का जो मुख्य कार्य है क्या है, विकास यहाँ पे कर रहा है हमारे शरीर का। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है, उसमें हमसे कहा गया यदि अधिक समय तक भोजन ना दिया जाए तो अधिकांशतः ज्ञात जीव क्या होते हैं, अगर अधिकांश समय तक भोजन ना मिले, अगर भोजन ना मिले तो भूख लगती है, और ज्यादा टाइम तक ना मिले तो हमें और ज्यादा भूख लगती है, और अगर काफी दिनों तक हमें भोजन ना मिले तो क्या होता है, यहाँ पे मृत्यु भी हो सकती है। तो क्या होती है, ज्ञात जीवों की यहाँ पे मृत्यु हो सकती है। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए, अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसमें कहा गया है खाना खाने के बाद हमें डैश मिलता है। क्या मिलता है हमें खाना खाने के बाद, क्या मिलेगा, सिंपल सा हमारा आंसर है, हमें ऊर्जा मिलती है। अब किस प्रकार से हमें पता चलता है कि हमें ऊर्जा मिल रही है, आपने देखा होगा जब आपको भूख लगी रहती है तो आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं, आप एक जगह पे बैठे रहते हैं, ना आपको काम करने का मन होता है और ना ही आप में इतनी क्षमता होती है। आपने खाना खाया तो आप एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं, अगर आपको कुछ कार्य करने को कहा जाए तो आप उस कार्य को कर सकते हैं। तो क्या होता है, हमें यहाँ पे ऊर्जा की जो ऊर्जा हमें मिलती है वो हमें डायरेक्टली यहाँ पे फील होती है। नेक्स्ट हमने कहा विभिन्न जीव डैश प्रकार का भोजन करते हैं। विभिन्न जीव किस प्रकार का भोजन करते हैं। अब हमने कहा, जब हमने चैप्टर पढ़ा था, हमने कहा था भोजन को ग्रहण करने या फिर भोजन के प्रकार के आधार पर यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो हमने सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा कि विभिन्न जीव यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। इससे सबसे पहले जो बात क्लियर हुई है वो ये है कि हर एक जो जीव है वो एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करता है। अब ये तो जीवों की बात है, हमने कहा कि यहाँ पे जो गाय है वो अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करेगी, जो शेर है वो अलग प्रकार का करेगा। तो ये तो हुई एनिमल्स की बातें, लेकिन अगर हम ह्यूमंस की भी बातें करें, मनुष्य की भी बातें करें, मनुष्य भी एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करते। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो मनुष्य हैं वो अलग अलग स्थानों के आधार पर अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। अब आपने देखा होगा आपके रिलेटिव्स कहीं दूर रहते हैं और जहाँ पे आप रहते हैं वहां के भोजन में और आपके रिलेटिव जहाँ रहते हैं वहां के भोजन में डिफरेंस होता है। कुछ कुछ अलग सी चीजें वो खाते हैं, कुछ अलग सी चीजें आप खाते हैं, तो ऐसा ही डिफरेंस होता है। तो हमने क्या कहा था, भोजन के आधार पर हमने यहाँ पे अलग अलग वर्गीकरण किया था जीवों का, और हमने कहा था 3 प्रकार के जीव हमारे पास आते हैं। हमने कहा था कि सबसे पहले शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं और सर्वाहारी होते हैं। 3 प्रकार के जीवों की हमने बात की थी। तो सबसे पहला प्रकार हमने कहा शाकाहारी। और
और तीसरा प्रकार हमारे पास आता है सर्वाहारी। तीन वर्ड्स की बात हमने की थी जब हमने शाकाहारी के बारे में कहा था। हमने कहा था जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा मांसाहारी, यानी कि जो मांस को खाने वाले जो जीव होंगे वो क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। और तीसरा हमारे पास आया सर्वाहारी, यानी कि जो शाक को भी खाएंगे। शाक का क्या मतलब है, जो पेड़ पौधों को भी खाएंगे और जो मांस को भी खाएंगे, दोनों चीजों को खाएंगे, वो क्या है यहाँ पे सर्वाहारी है। तीन प्रकार की बात हमने यहाँ पे कर ली थी। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसमें कहा गया है सरसों डैश का प्रयोग मसाले और तेल के रूप में किया जाता है, यानी कि सरसों का वो कौन सा भाग है जिसका प्रयोग हम मसाले और तेल के लिए करते हैं। तो जब हमने पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे कि भोजन के क्या क्या स्रोत हैं, हमने कहा था भोजन के दो स्रोत हैं और पहला है पादप और दूसरा है जंतु। पादपों में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो पादप होते हैं, पादपों में के अलग अलग भाग से, यानी पादप यानी कि किसी भी पौधे, किसी भी प्लांट के अलग अलग भाग से हमें अलग अलग प्रकार का भोजन मिलता है। और जब हमने सरसों की बात की थी तो हमने कहा था सरसों के हम दो चीजों को यूज करते हैं, पहला हम बीजों को यूज करते हैं और दूसरा हम पत्तियों को यूज करते हैं। तो पत्तियों से हम क्या बनाते हैं, पत्तियों से हम सब्जी बनाते हैं और यहाँ पे बीजों से हम क्या बनाएंगे, मसाले और तेल बनाएंगे। क्या आंसर आया कि सरसों के जो बीज होते हैं, सरसों के बीजों का प्रयोग मसाले और तेल के लिए यहाँ पे किया जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है उसमें हमसे कहा गया है हमें भोजन डैश के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त होता है, यानी कि हमें भोजन इस चीज से प्राप्त होता है और इस चीज के साथ साथ हमें जंतुओं से भी प्राप्त होता है। तो क्या आंसर आएगा, हमने भोजन, यहाँ पे ये जो लाइन आपसे पूछ रही है भोजन के स्रोत के बारे में पूछ रही है। सिंपली हमें पता है कि जो भोजन के स्रोत हैं वो दो हैं, एक तो यहाँ पे आ गया है जंतु और दूसरा हमने कहा पौधे, क्योंकि मुख्य जो स्रोत है वो हम पौधों को ही यहाँ पे मानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसमें हमसे पूछा गया है हम चलते समय की तुलना में दौड़ते समय डैश ऊर्जा का उपयोग करते हैं, यानी कि आपके पास क्या स्थिति दी गई है, आप यहाँ पे चल रहे हैं और आप यहाँ पे दौड़ रहे हैं। अब हमें बताया गया है कि चलते समय की तुलना में दौड़ते समय हम डैश ऊर्जा का उपयोग करते हैं, यानी कि आप चलते समय की तुलना में दौड़ते समय किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। तो हम किस प्रकार के उपयोग, अब ऊर्जा तो एक ही जैसी होगी, तो हम क्या कहेंगे, जब हम चल रहे हैं तब यहाँ पे क्या होगा, कम ऊर्जा का उपयोग होगा और जब आप दौड़ते हैं तो वहां पे क्या होता है, ज्यादा ऊर्जा का उपयोग होता है। सिंपली जब आप सो रहे हैं तब वहां पे कम ऊर्जा का उपयोग होगा और जब आप जागे हुए हैं तब वहां पे ज्यादा ऊर्जा का उपयोग होगा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा कि हम चलते समय की तुलना में दौड़ते समय अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अधिक ऊर्जा उपयोग में नहीं जा रही, क्यों अधिक ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम अधिक कार्य कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं वो अधिक कर रहे हैं। जैसे कि आप दौड़ रहे हो तो दौड़ते समय आपके बहुत ज्यादा जो ऑर्गन है वो कार्य, जैसे अब सिंपली हम चल रहे हैं तो हमारे पैर कार्य करते हैं और हल्के से हमारे हाथ यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो यहाँ पे हमारा हर एक ऑर्गन कार्य करता है और बहुत तेजी से करता है। तो इसीलिए क्या होता है, दौड़ते समय हम अधिक ऊर्जा का यहाँ पे उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट हमसे पूछा गया है हम में से प्रत्येक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डैश भोजन ना करें। किस प्रकार का भोजन ना करें, अपशिष्ट भोजन ना करें। अब अपशिष्ट भोजन क्या होता है, वो भोजन जो हमारे लिए हानिकारक है, जैसे कि जो भोजन खराब हो जाता है, जैसे सड़ जाता है। अब सड़ने का क्या मतलब है, सड़ने का मतलब है कि वहां पे जो सूक्ष्म जीव होंगे उस भोजन का अपघटन उन्होंने शुरू कर लिया है, वहां पे जो सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए हैं और अब वो उस भोजन का अपघटन कर रहे हैं। अपघटन किस प्रकार से करेंगे, उस भोजन को वो ग्रहण करेंगे भोजन के रूप में और वहां पे इस प्रकार से भोजन का निम्नीकरण होगा। तो अगर उस भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो वो जो सूक्ष्म जीव है वो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे और फिर क्या करेंगे, वहां पे बीमारियों को कॉज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, कुछ रिक्त स्थान आते हैं जिसके आपके कुछ टॉपिक जो यहाँ पे कवर हो गए होंगे। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम उसमें पढ़ेंगे यहाँ पे कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है और कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। सबसे पहला स्टेटमेंट हमसे कह रहा है अलग अलग लोगों के भोजन के अलग अलग विकल्प होते हैं।
तो यानी कि हमें ये बता रहा है कि जो अलग अलग लोग होंगे उनके भोजन के विकल्प होंगे या उनका जो भोजन होगा वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो हमने यही कहा था कि यहाँ पे स्थान के अनुसार और यहाँ पे संस्कृति के अनुसार अलग अलग जो लोग होते हैं उनके भोजन के विकल्प अलग अलग होंगे और अलग अलग प्रकार का भोजन वो ग्रहण करेंगे। तो ये कथन क्या होगा? सत्य होगा, यानी सही बात है। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार का भोजन करेंगे, वैसे ही अलग अलग प्रकार के जो जीव होंगे वो अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करेंगे, जैसे कि अभी हमने 3 प्रकार के जीवों की यहाँ पे बात की थी। सेकेंड जो पॉइंट है वो कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता है तो वह कमजोर महसूस करता है और बीमार पड़ने की संभावना रहती है। तो ये बात भी सही है, क्योंकि अगर किसी को भोजन नहीं मिलेगा तो सबसे पहले तो क्या होगा, उसे भूख लगेगी और उसे कमजोरी फील होगी। और फिर भी अगर उसे बहुत अधिक टाइम तक भोजन ना मिले तो जो मनुष्य, जो भी वो जीव है, वो बीमार पड़ने की स्थिति में रह सकता है। तो ये भी कथन क्या होगा? ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन क्या कह रहा है? मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट आदि एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम मनुष्यों की बात करें, मनुष्य और पशुओं की बात कर लेते हैं कि क्या मनुष्य और पशु एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं? हमने कहा नहीं। अगर हम गाय को देखें तो गाय घास खाती है और मनुष्य घास नहीं खाते हैं। ये बात सही है कि दोनों अपना भोजन प्लांट से यानी कि पौधों से ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भोजन का प्रकार देखते हैं, हमने कहा था कि हम घास नहीं खाते हैं, हम क्या खाते हैं, जो प्लांट है, प्लांट के अलग अलग भागों को खाते हैं। और उसी के साथ हमने क्या कहा था, मनुष्य सर्वाहारी है। लेकिन अगर हम गाय की बात करें तो गाय क्या है, यहाँ पे गाय है वहाँ पे शाकाहारी यानी हर्बीवोर, जो कि क्या करती है, साग को खाती है, यानी प्लांट्स को खाती है। उसी प्रकार से कीट और पक्षियों का भी जो भोजन है वो अलग अलग होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ जाती है, गलत आ जाती है कि मनुष्य, पशु, पक्षी और कीट एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, अलग अलग प्रकार का भोजन यहाँ पे ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास पॉइंट नंबर 4 आता है वो कह रहा है एक दिन भोजन ना करने पर भी हमारी कार्य करने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमें बता रहा है कि यदि हमने एक दिन तक भोजन बिल्कुल भी नहीं ग्रहण किया तो फिर भी हमारी जो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता क्या होती है कि जैसे कि आपको कहा जाए कि आपको क्या करना है, 10 किलो की बोरी को उठा करके आपको 2 किलोमीटर चलना है। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि हमने कहा कि एक दिन भी अगर हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या हमारी कार्य क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए, आप लोग फास्ट लेते होंगे तो जो एक नॉर्मल डे होता है, सामान्य दिन में जब आप तीनों टाइम का खाना खाते हैं और जब आपका फास्ट होता है यानी कि आप व्रत रखते हैं, तो उस दिन में क्या डिफरेंस होता है। आपने देखा होगा जिस दिन आपका फास्ट होता है आप ज्यादा काम नहीं करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी क्या है, एनर्जी आज आपके पास कम है, इसलिए आप क्या करते हैं, छोटा मोटा कार्य करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर आप पूरे दिन भर भोजन नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आपकी कार्य क्षमता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है। हमारी कार्य क्षमता पर बिल्कुल प्रभाव पड़ता है अगर हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे हम एक टाइम का ही खाना स्किप कर रहे हैं। आपकी बॉडी को आदत है कि आप 3 टाइम का खाना खाते हैं, सडनली आपने क्या कर दिया, 2 टाइम या 1 टाइम का भोजन लेना शुरू कर दिया है, तो इसका भी फर्क आपकी बॉडी में यहाँ पे दिखने लगता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो कह रहा है शेर सर्वाहारी होता है, यानी कि जो शेर है वो घास भी खाता है तो वो मांस भी खाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हमने मांसाहारी की बात की थी हमने क्या कहा कि एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, सबसे पहले शेर की बात की थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हमने सही गलत को देखा था। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आते हैं उनमें हमसे क्या कहा गया है कि जंतुओं की तुलना में पौधे हमें अधिक प्रकार का भोजन देते हैं। अब आपको ये देखना है कि हमें जंतु कितने प्रकार का भोजन देते हैं और हमें पौधे कितने प्रकार का भोजन देते हैं। तो जब हमने पौधे के बारे में बात की थी, हमने कहा पौधे का हर भाग हमें क्या दे रहा है, यहाँ पे भोजन दे रहा है। हमने जड़ की भी बात की, तने की बात की, पत्ती की बात की, फूल की बात की, फल की बात की और बीज की बात की, और यही सारे ऑर्गन्स होते हैं एक प्लांट में, और सारे ही ऑर्गन हमें क्या दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। तो हमने देखा था, हमने एक बॉक्स भी बनाया था, हमने अलग से चार्ट बना के देखा था कि जंतु हमें कितने प्रकार का भोजन दे रहे हैं और यहाँ पे पौधे हमें कितने प्रकार का भोजन दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पौधे होते हैं वो हमें क्या देते हैं, अधिक भोजन देते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा, पका हुआ भोजन हमारे शरीर द्वारा आसानी से ग्रहण और अवशोषित किया जा सकता है।
तो हमने कहा कि हम भोजन को पका करके खाते हैं, चाहे हम दालों की बात करें, सब्जियों की बात करें या फिर हम अनाज की बात करें। हम पका करके क्यों खाते हैं? तो जब हम पढ़ रहे थे पाचन के बारे में, हमने पाचन के बारे में क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि पाचन क्या होता है। हम कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं, आपको एक पूरा का पूरा एप्पल खाना है, एक सेब खाना है, तो हम एक पूरे सेब को एक बार में नहीं खाते हैं, एक बार में अपने मुंह में नहीं डालते हैं। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बाइट लेते हैं, टुकड़े लेते हैं, तब उस सेब को खाते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक पूरा एक सेब है और उस सेब को हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ करके फिर खा रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का पाचन है। फिर हमने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है कि कुछ तो हमने क्या किया, कुछ तो हमारे दांतों ने भोजन के पीस कर लिए हैं और कुछ जो भोजन के अब पीस होंगे, छोटे छोटे पीस, वो हमारी बॉडी के अंदर होंगे। तो यही क्या होता है, पाचन होता है। तो अगर हम कच्चा भोजन लेते हैं तो कच्चा भोजन क्या है, पाचन करने में टाइम लेता है, क्योंकि कच्चे भोजन के जो पीस होने में टाइम लगेगा। अब अगर आप देखेंगे तो हम जैसे कोई सब्जी है, आप सब्जी को कोई कच्चा खा रहे हो और एक सब्जी को आप पका करके खा रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि जो कच्ची सब्जी होती है उसे आप चबाने में आपको एफर्ट्स लगते हैं। वहीं अगर आप पकी हुई सब्जी को लेते हो, क्योंकि वो जो पकी हुई सब्जी है वो चबाने में आसान है और उसके जो टुकड़े करने में आसान होता है, इसीलिए जो पका हुआ भोजन होता है उसका पाचन आसानी से होता है। और पाचन अगर आसानी से हो तो अवशोषण भी आसानी से होगा। तो जो अवशोषित है, अवशोषण है, क्या होता है? हमने कहा कि जो हमारा भोजन है, हमारी बॉडी के अंदर उसके इतने छोटे छोटे पीस होते हैं कि वो पूरा तरल पदार्थ में बदल जाता है। आपने रोटी खाई थी, आपने चावल खाए थे, अब उनका इस प्रकार से पाचन होगा कि वो तरल रूप में क्या होंगे, वहां पे परिवर्तित हो जाते हैं और अब हमारे जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के द्वारा वो अवशोषित होंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि आसानी से अगर पाचन होगा तो आसानी से यहाँ पे क्या होगा, अवशोषण की प्रक्रिया होगी। इसका क्या मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सत्य है, हमें सही बात बता रही है। सेकंड, हमने क्या कहा, जो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसमें कहा गया है कि भारत के विभिन्न राज्यों में कई तरह के खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। और ये बात एकदम सही है कि अलग अलग जो राज्य होते हैं, इवन राज्य के अंदर अलग अलग जो स्थान होते हैं, जब आप देखोगे अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं यानी जिले होते हैं, वहां पर भी क्या होता है, खाने में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो क्या होता है कि भारत के अलग अलग राज्यों में कई प्रकार के क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमसे कह रही है, प्रत्येक वस्तु जो हम खाते हैं उसके लिए अनेक व्यक्तियों का योगदान होता है। अब ये हमें बता रहा है कि जो भी चीजें हम खाते हैं अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों का योगदान होता है, बिल्कुल योगदान होता है। अगर हम बात करें अनाज की, सिंपली हम रोटी खाते हैं तो गेहूं से बनता है या मंडवे से बनता है। वो जो मंडवा उगाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, किसान जिम्मेदार होता है। और उस किसान के साथ बहुत सारे लोग वहां पे क्या होते हैं, हेल्प करने के लिए होते हैं। फिर वो मंडवा आता है और अगर फिर हमारे घर में वो आ रहा है, उसके बाद क्या होता है कि उससे पीसा जाता है चक्की में, चाहे आप अपने घर में पीसे या फिर आप क्या कहीं चक्की में उसे पिसवाने देते हैं। तो वहां पे भी क्या है, अलग लोगों का योगदान है। फिर हम कहते हैं कि हमारे घर में जो व्यक्ति उस खाने को बनाएगा उसमें भी क्या होता है, उनका योगदान होता है। हमारे घर में हमारी मदर हो गई है, हमारे फादर या फिर हमारे भाई बहन, जो भी उस खाने को बनाएंगे उसका वहां पे योगदान होगा। तो जो भी वस्तु हम खाते हैं उसके लिए अनेक व्यक्तियों का यहाँ पे क्या होगा, योगदान होगा। और लास्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आई है वो कहती है, पत्तियां सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं और क्लोरोफिल का उपयोग करके भोजन तैयार करती हैं। अब हमसे किसके भोजन के बारे में बात की गई है, प्लांट के भोजन के बारे में, यानी कि पौधों के भोजन के बारे में हमसे बात की गई है कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि भोजन किस प्रकार से बनता है प्लांट्स में। तो सबसे पहले हमें बताया गया कि पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। जो पौधे में भोजन का निर्माण होगा वो पत्तियों में होता है और किस प्रकार से होता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है और क्लोरोफिल उनमें होता है। तो इस प्रक्रिया को हमने प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में क्या है कि जो पौधे हैं, पौधे के द्वारा वहां पे भोजन का निर्माण हो रहा है। तो और क्लोरोफिल क्या होता है, जो हरे रंग का पिगमेंट, जो हरे रंग का कलर हमें दिखाई देता है, वही यहाँ पे क्लोरोफिल है। तो इसी लाइन से एक क्वेश्चन बार बार हमारे पास आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन घटक वहां पे क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो हमने 4 प्रकार के घटकों के बारे में बात की थी। एक तो हमारा आ गया सूर्य का प्रकाश, और दूसरा हम बात करते हैं क्लोरोफिल की।
क्लोरोफिल। तीसरा हमने कहा यहाँ पे जल, और चौथा हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अब ये जो चारों ही चीजें होती हैं किसमें यहाँ पे आती हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इन चारों चीजों की आवश्यकता होती है। अगर इनमें से एक भी नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई तो पौधे में भोजन नहीं मिलेगा। और जैसे कि आपको पता है कि बिना भोजन के हर एक जीव की मृत्यु होती है, वैसे ही यहाँ पे इस पादप की भी मृत्यु हो जाएगी अगर उसे भोजन नहीं मिला तो। चलिए अब हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न को हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 5 पौधों और उनके भागों के नाम लिखिए जिन्हें हम खाते हैं। यानी कि हमें 5 पौधों के नाम बताने हैं और हमें बताना है कि उन पौधों के किस भाग को हम यहाँ पे खा रहे हैं। सबसे पहला जो हमारे पास आता है धान, सेकंड है गेहूं, थर्ड है सरसों का पौधा, फोर्थ है बैंगन का पौधा और फिफ्थ है आलू का पौधा। अब हमें बताना है इनमें से हम क्या खाते हैं। तो धान का पौधा अगर हम देखेंगे तो धान से हम क्या लेते हैं, यहाँ पे धान यानी कि राइस, चावल, बीजों का हम उपयोग कर रहे हैं। कौन सा भाग हम खाते हैं, यहाँ पे बीज हम यहाँ पे खा रहे हैं। सेम वही है, गेहूं के पौधे को हमने देखा और हम देखते हैं कि गेहूं के किस भाग को हम खाते हैं, यानी कि गेहूं के बीज को हम खा रहे हैं। तो यहाँ पे भी कौन सा भाग होगा, बीज होगा। अब आया सरसों का पौधा, जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली है कि सरसों का जो पौधा होता है उसके हम 2 भागों को खाते हैं। पहला होता है बीज और पत्तियां। तो बीजों से हम क्या करेंगे, यहाँ पे तेल का निर्माण करेंगे। बीज से क्या होगा, और पत्तियों से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जी के रूप में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें बैंगन के पौधे की, तो बैंगन के जो होता है वो होता है फल। और आलू के पौधे से हम क्या लेते हैं, हम आलू को खाते हैं। और आलू क्या है, यहाँ पे तना है। आपको ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है और आपको इसी प्रकार से आंसर करने हैं। तो इसीलिए कम से कम 5 पौधों को इस प्रकार से आप याद करेंगे कि आपको पता रहे कि 5 पौधे के किस भाग को हम खा रहे हैं। जिस सब्जी को आप खा रहे हो, जिस फल को आप खा रहे हो, तो वो आप याद रखोगे। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जैसे आपने एक फल का नाम लिख दिया, जैसे कि आपने लिख दिया आम का पेड़। अब आम के पेड़ से हम क्या खा रहे हैं, हम आम को खा रहे हैं। आम का एक फल है तो हमने कहा हम इसके फल वाले भाग को खा रहे हैं। तो फल में सिर्फ आप एक ही एग्जाम्पल लिखेंगे, आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि आपने आम के पेड़ के बाद आपने संतरे का पेड़ भी वहां पे लिख दिया, आपने केले का पेड़ भी वहां पे लिख दिया और आप 5 के 5 वहां पे फलों का एग्जाम्पल दे रहे हो। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप अलग अलग भागों के बारे में बताएं कि अलग अलग भागों को हम किस प्रकार से अपने भोजन के रूप में यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो आप इस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ पे जैसे बीजों के 2 एग्जाम्पल आ गए हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि बीजों के क्या, जैसे बीज का भी एक ही एग्जाम्पल हो। एक एग्जाम्पल आप जड़ का ले लें, एक आप तने का ले लें, पत्ती का ले लें, फूल का ले लें, फल का ले लें। इस प्रकार से आपने अलग अलग वहां पे एग्जाम्पल लेने हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जहां एक ही पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यानी कि हमें बताना है कि अब ऐसे भी कई पौधे होते हैं कि जिनके हम सिर्फ एक ही भाग को हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। और ऐसे भी पौधे होते हैं कि जिनके जो होते हैं एक से ज्यादा भागों को हम अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कि सरसों का एग्जाम्पल हमने देख लिया है, 2 भागों का उपयोग कर रहे हैं, बीज और पत्ते का। वैसे ही कद्दू यहाँ पे आ जाता है, कद्दू में भी हम 2 भागों का उपयोग कर रहे हैं, फल और फूल का। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 एग्जाम्पल आ गए हैं, आपको 2 पौधों के नाम पता चल गए हैं और आपको ये भी पता चल गया कि इनके हम 2 भागों को अपने भोजन के रूप में उपयोग कर रहे हैं।
तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसमें हमसे पूछा गया है एक गैर हरे पौधे का नाम बताइए जिसे हम खाते हैं। गैर हरे का क्या मतलब होता है? गैर हरे का मतलब होता है कि जिसमें क्लोरोफिल नहीं है। कौन सा है वो पौधा? हमने कहा वो पौधा मशरूम है। आपने भी देखा होगा कुछ व्हाइटिश और ब्राउनिश कलर का क्या होता है, मशरूम होता है, जिसमें क्या है, क्लोरोफिल नहीं है। और आपको ये बात याद रखनी है, अगर क्लोरोफिल यहाँ पे नहीं है तो अपने भोजन का निर्माण ये स्वयं नहीं कर पाता है, इसीलिए ये क्या होगा, परपोषी होगा, यानी कि अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे ये निर्भर होता है। और किस प्रकार का परपोषी है? हमने कहा मृतोपजीवी है, यानी कि अपने भोजन के लिए किसी मृत जीव के शरीर पे ये क्या होगा, डिपेंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अपने भोजन की आदतों की तुलना तमिलनाडु में रहने वाले अपने मित्रों के भोजन की आदतों से कीजिए। यानी हमें ये बताना है कि हम किस प्रकार का भोजन करते हैं और तमिलनाडु में रहने वाले जो लोग होते हैं वो किस प्रकार का भोजन करते हैं। तो हमने क्या आंसर में लिखा, मेरे खाने की आदत क्या है, रोटी, दाल, लस्सी, चावल, सब्जी, सरसों का तेल है। ये सारी ही चीजें हम अपने भोजन में शामिल करते हैं। वहीं हमने क्या कहा, मेरे मित्र के खाने की आदत इडली, डोसा, सांभर, बारा, रसम, उपमा और नारियल का तेल है। अब ये हमें बता रहे हैं कि तमिलनाडु और हम में, यानी कि उत्तराखंड के लोगों में और तमिलनाडु के लोगों में जो खाने का डिफरेंस है, यानी भोजन का जो अंतर है वो किस प्रकार से है। हमारा भोजन ये है और तमिलनाडु वाले जो लोग हैं उनका भोजन ये है। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि अलग अलग यहाँ पे स्थानों के अनुसार यहाँ पे जो भोजन होता है वो अलग अलग प्रकार का यहाँ पे होता है। तो क्लास, आज हमने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।